Good evening, everyone. Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. So, as it was expected that Nifty will um, fall below 15,670. So the same thing happened, and on the least expected days, when Dow Jones went up after the Fed policy, we also opened gap up, but the longs were trapped, and below 15,650 there was a free fall. So nobody would have expected on an expiry day this would happen, because normally expiry days, when the open interest is uh, their open interest was put open interest was very high on 15,500 put, that was also broken, and that had subsequent implication on the further OTM puts. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 15,360 अब निफ्टी आ गई है। तो जो हमारा 450 का लेवल था वो भी, जो फर्स्ट सपोर्ट था वो भी कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट अब 14,700, जैसे कि हमने मेंशन किया है, 14,700 से 15,000 के बीच में रह सकता है। 15,000 इसलिए क्योंकि 15,000 पे ही नेक्स्ट काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। ये 23 जून की एक्सपायरी है, तो 15,000 पे ही नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट है, और हमें लगता है कि 14,700 से 15,000 पे ये फॉल रुक जाना चाहिए, एंड देर विल बी अ बाउंस बैक। पहले हमें 15,450 से लग रहा था, बट वहाँ पे कोई भी रिवर्सल साइन ना इंट्राडे ना 15 मिनट पे ना 5 मिनट पे कहीं पे भी आया। तो इसलिए अभी 14,700 से 15,000 लगता है। एक जो पॉसिबिलिटी चैनल बनने की है वो ये एक पॉसिबिलिटी है, बट अभी भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि कोई रिवर्सल कैंडल चाहिए यहाँ पे भी। ये लेवल आई थिंक 15,100 है। तो मोरलेस इस जोन में आप अपने शॉर्ट्स बुक कर सकते हैं एंड लॉन्ग्स ट्राई कर सकते हैं 14,700 से 15,000 की रेंज में। तो हम इसमें चेंज करते हैं व्यू। नाउ दैट 15,670 is broken, next major support to be tested is 14,700 to 15,000 in coming week. So this is expected by next week. 14,700 to 15,000 is possible on the downside, and you should be positioned accordingly, and this seems to be the only support right now which is visible, because अगर आप देखें यहाँ इस जोन को देखें, अगर आप ये जोन को देखें, इसमें काफ़ी एक्यूमुलेशन हुआ था। तो सेम एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक बार के लिए, अगर मैं इसको बिल्कुल सिमिलर उस पर लाऊं, तो ये एक जोन है यहाँ पे होगा। तो बेसिकली जो यहाँ बाइंग हुई है, कुछ भी बाइंग हुई जिससे निफ्टी 18,300 गई, तो सिमिलरली सेम ऑन द सेम लाइंस इस जोन में बाइंग होगी। बट आपको ऑब्वियसली, जैसे कि हम हमेशा मेंशन करते हैं कि रिवर्सल कैंडल का वेट करना है, कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना है। तो अभी कोई साइन नहीं है, हमने अपने टारगेट्स आपको दे दिए 15,000 से 14,700, और एक स्लाइट होप 15,100 पे है, जो कि ये पैरेलल चैनल बन सकता है। अभी भी कोई नहीं है, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि कहाँ रिवर्सल आ रहा है। आपको देखना पड़ेगा 15 मिनट्स पे कोई हैमर, कोई दोजी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तभी आपको बाय करना है। तो ये रहा निफ्टी पे व्यू। और बैंक निफ्टी पे थोड़ा हम अभी बेरिश ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेक किया है, एंड जो हम बैंक निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फॉल आएगा, तो ये 30,500 से 30,000 अभी लगता है बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लगता है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी 15,000 के पास पहुंच जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी फॉल स्टार्ट किया है and 33,000 break किया। So if 33,000 is now broken, we are expecting 30,500 to 30,000 in extreme short term on बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे हम ज़्यादा बेरिश हैं,
अभी भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता 32,000 पे एक बार स्टॉप तो हो जाएगी जो पुराना सपोर्ट है, बट हमें ये लगता है कि ये अभी और नीचे जा सकती है, एंड द टारगेट कैन बी ऑफ 30,500 to 30,000. So that is possible. Keep trailing stop losses and look for these targets by next week, next 5 to 10 days. So बैंक निफ्टी में पॉसिबल है. डाउ जोन्स में हम अभी भी हमारा व्यूज वही है जो हमने कल डिस्कस किया था. डाउ जोन्स पे हम अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 29,500 से 30,000 के बीच में एक बॉटम लगेगा. टाइम लगेगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक बनेगा, एक नीचे हो सकता है उसके इंट्राडे नीचे भी चले जाए, बट हमें लगता है 29,500 टू 30,000 क्लोजिंग बेसिस पे रुक जाना चाहिए. आप ये देखो दोनों में फ़र्क क्या है. डाउ जोन्स 2020 के हाई पे पहुंच गए. अगर हम अपना कॉरस्पॉन्डिंग लेवल 2020 के हाई में देखेंगे तो वो 12,500-400 है. तो वी आर स्टिल अवे आई थिंक 20% फ्रॉम दैट, एंड डाउ जोन्स हैज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट रीच दैट लेवल. सो डाउ जोन्स में ये एक्ट करेगा, निफ्टी में 14,700 टू 15,000, डाउ जोन्स पे 29,500 टू 30,000, एंड बैंक निफ्टी पे 30,500 टू 30,000. This all can come, and maybe hopefully we will form a bottom next week. So till there is a reversal candle, don't go long. I'm again repeating, I can also go wrong. जो सपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ वो भी टूट सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. आप रिवर्सल कैंडल बनने दें, एक बार कंफर्मेशन होने दें, तभी लॉन्ग जाएं. सिर्फ सपोर्ट पे आने पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट सकते हैं, कॉल ले सकते हैं जिसमें लिमिटेड रिस्क होता है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं. बट फ्यूचर्स लेने के लिए या कोई स्टॉक वाइज तो आप अपना देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक पहले बॉटम आउट हो रहा है. सारे स्टॉक एक साथ बॉटम आउट नहीं होते, तो कोई स्टॉक पहले होगा, कोई स्टॉक बाद में होगा. बट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे और डाउ जोन्स पे वेट फॉर द कैंडलस्टिक कंफर्मेशंस टू गो लॉन्ग and trade accordingly. So thank you so much. Have a great evening. See you tomorrow.